सो हेलो मेरे प्यारे मित्रों, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञानोदय कोचिंग क्लास। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई भी जबरदस्त तरीके से जारी रखे होंगे। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था माई मदर एट 66 और ए थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम का सेंट्रल आइडिया बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से। और आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं कीपिंग क्विट पोएम का सेंट्रल आइडिया। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ईजी वर्ड में देखने वाले हैं, बहुत ही इतना ज़्यादा ईजी, एक एक लाइन का एक एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन आपको बताएंगे। ठीक है, और इतना आसान बताएंगे कि एक ही बार में आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ठीक है, और अगर आपने ए थिंग ऑफ ब्यूटी और माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया नहीं देखा, जाकर चैनल से देख लेना। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसका सेंट्रल आइडिया लिखना। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये जो कीपिंग क्विट कविता है, पोएम है, ये पाब्लो नेरुदा ने लिखा। इसमें वो बताते हैं कि जैसे आज की दुनिया जो बहुत ही ज़्यादा भागदौड़ की दुनिया है, बहुत सभी लोग जो है पैसों के पीछे पागल हैं। कहने का मतलब ये है, सभी लोग बहुत ज़्यादा दौड़ा भागी कर रहे हैं, दुनिया में ही व्यस्त हैं, वो अपने आप पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, यही नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा गोल क्या है ना। कभी इधर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कभी इधर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ रहे हैं और इसमें जो है अपने आप को कभी समय नहीं दे पा रहे हैं। तो इसलिए कभी हमसे कहता है कि हम क्या करते हैं, 12 सेकंड के लिए हम क्या करते हैं, एकदम से चुप हो जाते हैं, अपने हाथ को ना हिलाए डुलाएं, कुछ भी ना बोलें, इस दुनिया पर जो है सारी चीज़ें शांत हो जाए। तो इससे हो सकता है ना कि एक छोटी सी ये जो शांति होगी, ये सारी दुनिया को चेंज कर सकेगी। दुनिया को क्या मतलब कि मेरा अपने गोल को जो है अचीव करने के लिए जो भी हमारा अपना स्टेप होगा, वो हम उसके बारे में हम सोच सकेंगे, है ना, हम अपने बारे में सोच सकेंगे। ठीक है, तो उसी के बारे में कभी कहना चाहता है कीपिंग क्विट इस कविता में। ठीक है, तो चलिए इसका सेंट्रल आइडिया लिखते हैं और देखते हैं कैसे लिखेंगे। हेडिंग डालेंगे सेंट्रल आइडिया और फिर लिखेंगे द पोएम, और फिर लिखेंगे पोएम का नाम कीपिंग क्विट, फिर इज कंपोज्ड बाय, फिर राइटर का नाम पाब्लो नेरुदा। तो क्या हो जाएगा, द पोएम कीपिंग क्विट इज कंपोज्ड बाय पाब्लो नेरुदा, यानी जो कविता है कीपिंग क्विट वह पाब्लो नेरुदा के द्वारा रचित है। ठीक है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर है। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखोगे, कीपिंग क्विट इज अ वेरी सिंपल पोएम। जो कीपिंग क्विट है एक बहुत ही साधारण कविता है। कीपिंग क्विट इज अ वेरी सिंपल पोएम, कीपिंग क्विट एक बहुत ही साधारण कविता है। फिर क्या लिखोगे, इट इज एड्रेस्ड, यह संबोधित करती है टू पीपल, लोगों को, वर्ल्ड वाइड, विश्वव्यापी, यह लोगों को विश्व स्तर पर या कहें विश्वव्यापी संबोधित करती है। ठीक है, टुडे यानी आज, द वर्ल्ड डिवाइडेड, ये जो दुनिया है ये बंट गई है किसमें, कास्ट में, क्रीड में, रेस, रिलीजन, लैंग्वेज में। ठीक है, यानी आज की जो दुनिया है यह जाति, वर्ड, धर्म और भाषा के आधार पर जो है बट गई है। एंड आवर लाइफ इज हार्टी, और हमारी जो ज़िंदगी है, हमारा जीवन है वो हार्टी है। एंड विदाउट डायरेक्शन, और दिशाहीन है, यानी बिना डायरेक्शन के है, हम कहाँ जा रहे हैं हमें खुद ही नहीं पता इस भागदौड़ की दुनिया में। तो इसलिए कहता है, इसलिए हमारे कवि जी कहते हैं हम क्यों ना कुछ सेकंड के लिए जो है सब कुछ जो है अपनी सारी क्रियाकलापों को बंद कर दे, है ना, और खुद पर ध्यान दे। वी डोंट अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ लाइफ, हम नहीं समझ पाते हैं द पर्पस ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य। ठीक है, इस भागदौड़ की दुनिया में। इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट डिमांड्स, जो कवि है वो डिमांड करता है किसकी, क्विट इंट्रोस्पेक्शन, एक शांत, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है एक शांत माहौल की, एक तरह से माहौल ही होता है। ठीक है, उसकी जो है मांग करता है। और कहता क्या है, ही वांट, और वह चाहता है, क्या चाहता है भैया, एंड ही वांट्स टू सस्पेंड ऑल आवर एक्टिविटीज़, जो हमारी सभी एक्टिविटीज़ हैं, गतिविधियाँ, उन्हें हम बंद कर दें, सस्पेंड कर दें। और फिर वी कैन रिज्यूम, फिर हम पुनरारंभ कर सकते हैं आवर एक्टिविटीज़, अपनी क्रियाकलापों को, अपनी गतिविधियों को, इन द राइट डायरेक्शन, एक सही दिशा में, है ना। तो ये था हमारे इस पोएम का सेंट्रल आइडिया। जो इसमें कभी क्या कहना चाहते हैं कि हाँ, जो आज की दुनिया बहुत ज़्यादा भागदौड़ है, तो क्यों ना हम जो है अपनी सारी गतिविधियों को कुछ समय के लिए बंद कर दें। इससे क्या होगा कि हम अपने खुद पर ध्यान दे सकेंगे, अपनी जो एक्टिविटीज़ हमारी वो हम पुनरारंभ करके एक सही डायरेक्शन में उसे, ठीक है, चलायमान कर सकेंगे। ठीक है, चलिए, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोएम था, सेंट्रल आइडिया हमने इसका बता दिया बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, ऐसे ही सभी पोएम का सेंट्रल आइडिया मैंने बता दिया, चैनल पर जाकर देख लेना। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लेना भाई। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नए मजेदार टॉपिक के साथ। लव यू, टाटा, बाय बाय, अपना ख्याल रखना। ठीक है, चलिए बैटरी भी नहीं बची है, चलिए बाय बाय।